बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरेंद्र सिंह आपके बीच पीसीसी क्लासेस में आज आपके लिए पिछली एक क्लास जो थोड़ी सी कम बन पाई थी उस क्लास का आज पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन कराऊंगा। और ये जो सॉल्यूशन है ये आर.एस. अग्रवाल का सॉल्यूशन है और इसमें हर एक टॉपिक को हम क्या है बड़े आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वे बच्चे जो मैथ की कैलकुलेशन में ज़्यादा स्लो हैं उनकी समझ में आसानी से आ जाए और जो एक्सपर्ट हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से हमने 8 तक क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। आज 8 से आगे क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 9वां क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है ना, क्लास को सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर लेके चलते हैं। तो देखिए आपके सामने ये 9वां क्वेश्चन, टाइम को ना बिगाड़ते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन बोला है, निनाद विकास तथा मानव मिलकर सांझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ रुपए का निवेश करता है। 6 माह बाद विकास उससे 2 गुना धन लगाकर व्यापार में साझेदार हो जाता है। इसके 8 माह बाद मानव विकास से 3 गुना धन लगाकर व्यापार में साझेदार हो जाता है। वर्ष के अंत में 45,000 रुपये के लाभ में मानव का लाभ पूछा है। देखिए 3 व्यक्ति हैं, निनाद को एन से डिनोट करना है, विकास को वी से और मानव को एम से डिनोट कर दिया। ओके, निनाद आरंभ में कुछ धनराशि लगाता है, ओके, नहीं पता कितनी। फिर बोला है 6 माह बाद उससे 2 गुना धन लगाकर विकास 2 गुना यानी कि 2x। फिर बोला इसके 8 माह बाद 3 गुना धन, यानी कि इससे 3 गुना मीन्स 6। देखिए यहाँ पर बोला वर्ष के अंत में जो 45,000 जो रुपये हैं ये क्या है वर्ष के अंत में। भाई 6 महीने बाद ये है, इसके 6 महीने के बाद ये 8 महीने बाद आया, 1 साल का कुल ट्रांजैक्शन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या है इनके समय को कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस इतना ही रखेंगे, यानी कि इनका कैपिटल का जो रेशो है वो 1:2:6 के अनुपात में है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है आपका एक फॉर्मूला छोटा सा, वैल्यू अपॉन किसके गुणा चाहिए किसके, ठीक है। इसी फॉर्मूले के माध्यम से आपके ये सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, ओके। तो ये वैल्यू है किसकी, इन तीनों की है, 6 और 2 8 और 1 9 की वैल्यू। आपसे मानव की वैल्यू पूछे आपको, यानी कि मानव को कितना धन मिला इनटू मानव 6। 9 से काट दो, 9 पंजे 45 और 5 6 30,000 रुपये जो है इसमें से 45,000 में से मानव को कितना मिलेगा 30,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। सर नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। आगे और चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका 9वां क्वेश्चन था। 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला है सीना मीना तथा रीना एक व्यापार क्रमशः 63,000 56,000 तथा 84,000 रुपये का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है, ठीक है। यदि लाभ में रीना का भाग 54,000 रुपये हो तो कुल अर्जित लाभ कितना है। देखिए 3 कैंडिडेट हैं, सीना है और मीना है और रीना है। इनको मैंने शॉर्ट से डिनोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10वां है। अब सीना ने कितना 63,000 रुपये लगाए 63 और दूसरा 56,000 रुपये और इसने 84,000 रुपये निवेश किए, ठीक है। आपको पहले इसमें टाइमिंग नहीं दे रखा कितने कितने महीने के लिए, तो आपको यहीं पर इनका रेशो निकालना होगा। 3 शून्य सभी में कॉमन है, 3 शून्य आप काट दीजिए। आपको अब जिस भी संख्या से लगे उस संख्या से काट दीजिए। जैसे 7 से काटे 7 9 63 7 8 56 और 7 1 7 2 14, यानी कि अब ये आपका 9 अनुपात 8 अनुपात 12 के अनुपात में इनका रेशो आ गया। 9 अनुपात 8 अनुपात 12 के अनुपात में आ गया। अब बोला है जो यहाँ पर 54,000 रुपये जो हैं, ध्यान रखना ये 54,000 रुपये जो वैल्यू है ये किसकी है, रीना की। रीना आर फॉर रीना, ये जो वैल्यू है रीना की है, यानी कि ये वैल्यू 12 की है। आपसे बोला कुल लाभ बताइए, 12 8 20 और ये 9 29 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है अपन किसके मल्टीप्लाई चाहिए किसके, वैल्यू अपन किसके गुणा चाहिए किसके। अब इसको आप कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। आपसे क्या पूछा, कुल लाभ कितना है, ठीक है। हमको इस बार कुल की वैल्यू निकालनी है। हर बार कुल वैल्यू दी होती थी, इस बार ये रीना की वैल्यू दे रखी है। क्लियर है, यहाँ से आगे कैलकुलेशन आप ही को करनी है, ओके, समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्लास अच्छी लगे तो सर लाइक जरूर करें। 11वां क्वेश्चन बोला है
अमन ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपये लगाकर उसके साथ तथा 3 माह बाद रचित 50,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या है? भाई 3 कैंडिडेट हैं, एक तो है अमन। अमन ने कितना लगाया? 40,000 रुपये। फिर है सामंत। सामंत ने कितना लगाया? 60,000 रुपये। लेकिन बोला है 6 महीने बाद आया है। टोटल ट्रांजैक्शन 24 महीने का है, 2 साल का है। 6 महीने बाद आया, 24 में से 6 गए तो भाई कितने बचेंगे? 24 में से 6 गए तो यानी कि ये आया 18 महीने के लिए। अब तीसरा कैंडिडेट और है रचित, वो भी व्यापार में साझेदार हो गए 50,000 रुपये निवेश करके। लेकिन भाई ये कब आया? ये आया 3 महीने बाद, यानी कि इसके 3 महीने बाद ये आया कुल 15 महीने के लिए। इसको काट के आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ से सिर्फ आपका रेशो मिल जाएगा। और उस आपसे रेशो ही पूछा है। सभी में 4 शून्य है, 1 2 3 4, ये सभी में 4 शून्य कॉमन है, चारों शून्य आप काट देंगे। अब आपको जितना जैसे लगे वैसे ही काट दीजिए। आपको लग रहा है नहीं 3 से कट जाएगा, चलो 3 से काट दो, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 से कट गया 5 बार, ठीक है ना। अब ये बच्चा 8 गुणा 4, 8 चौक 32 रेशो, 2 बचा 18 दूनी 36, और ये 5 और 5 ये हो गया 25। 32 अनुपात 36 अनुपात 25, 32 36 25 के रेशो में इनको ये लाभ का बंटवारा होगा। क्लियर हुआ? क्लास अच्छी लगी सर लाइक जरूर करें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये पार्टनरशिप टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। यानी कि साझेदारी जो होती है उसी को पार्टनरशिप। 12वां क्वेश्चन, 3 साझेदार ABC ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपये का निवेश किया। ओके, यदि ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए तथा बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए तो 2 वर्ष के अंत में 35,000 रुपये के कुल लाभ में ए को कितना लाभ मिलेगा? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ए ने कुछ धन लगाया, बी ने कुछ धन लगाया, सी ने धन लगाया, लेकिन नहीं पता। पहले कंडीशन ए ने बी से 4,000, फिर बी ने सी से 5,000 अधिक, यानी कि बी ने सी से 5,000 अधिक लगाया, यानी कि इसने x रुपये लगाया तो इसने x प्लस 5,000 रुपये लगाया अधिक। बट ठीक है, यहाँ पर पहली कंडीशन को छोड़कर दूसरी कंडीशन, बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाया, यानी कि इसने x रुपये लगाया तो इसने x प्लस 5,000 कर लिया। अब फिर बोला है ए ने बी से भी 4,000 ज़्यादा लगाया, यानी कि ये x प्लस 5,000 तो है, तो इसमें 4,000 और जोड़ दो, x प्लस ये 9,000। क्यों? क्योंकि इससे 5,000 ही तो ज़्यादा करना है। ओके, अब बोला है क्वेश्चन में कि इनका योग देखो 3x प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 14,000। इनका योग जो है वो तीनों मिलकर कैपिटल कितनी है भाई? वो है 50,000। ठीक है, क्वेश्चन में पहले ही बोला तीनों ने मिलकर 50,000 रुपये लगाए हैं। अब यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 3x, ये 14,000 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितने बचेगा? 36,000। भाई 14,000 है, इधर 50,000 में से घटाएंगे 36,000 बचेगा, और 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3 दूनी 6। आपका x का मान कितना है? 12,000 रुपये। यानी कि ए ने जो रुपये लगाए हैं वो कितने लगाए हैं? 12 और 8। ये ए बी सी, सॉरी यहाँ इसको रेशो की लैंग्वेज में ही रखता हूँ, ए बी सी। भाई सी ने तो 12,000 रुपये लगा दिया, और बी ने इससे 5,000 रुपये अधिक लगाए थे, कितने हज़ार? 17,000, और इसने 9,000 रुपये अधिक लगाए, यानी कि कितने? 21,000 रुपये। ठीक है ना, 21,000 रुपये। अब आपसे बोला है पहले यहाँ इनका रेशो भी तो निकालना है भाई, ये शून्य कट जाएंगे ये। ठीक है, अब आपको जब रेशो ये कट जाएगा तो आपको ये आ गया आपका 21 रेशो 17 रेशो 12। 21 17 12 के अनुपात में इनको लाभ का बंटवारा होना है। अब वैल्यू है 35, जो वैल्यू है वो किसकी है? यानी कि 35,000 जो वैल्यू है, समझिए 35,000 जो वैल्यू है वो किसकी है? इन सब के योग की है। ओके, और आपसे पूछा है कि ए का धन बताइए। भाई ए को कितना मिला? ए को मिला 21, तो हमको यहाँ पर 21 की वैल्यू निकालनी है। ओके, ये आप जोड़ोगे तो 0, ये आपका 3, ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से काट दीजिए, 5 से काट दो, 5 से 7 बार कट जाएगा, और इसकी इसमें गुणा कर दो, 0 0 7 एकन 7, 7 दूनी 14। 14,700 रुपये इसमें ए को मिलेंगे, 14,700 रुपये ए को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है,
नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ के ये चीज़ समझ में आ गई, यानी कि x रुपये लगाए इसने, x से 5,000 रुपये अधिक लगाए इसने, x से 5 यानी कि बी ने जो रुपये लगाए उससे ज़्यादा। देखिए यहाँ पर देख लो आप, इसने जब 12,000 लगाए तो इसका इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5,000 का, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर जो शर्त बोली गई थी वो ये इस प्रकार से कर लिया। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने देखिए क्या है क्वेश्चन में। ए ने 45,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गए। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो व्यापार आरंभ होने के कितने माह बाद बी साझेदार बना। भाई इस बार देखिए आपको ए बटे बी इस कंडीशन में ये क्वेश्चन को रखना है। भाई ए ने कितने लगाए 45,000 रुपये लगाए और बी ने कितने लगाए 54,000 रुपये, लेकिन बोला है आरंभ किया और वर्ष के अंत में, यानी कि ये जो रहा ये तो भाई 12 महीने रहा, ये नहीं पता कितने महीने रहा। दूसरा जो बी जो आया है बीच में आया है 54,000 रुपये, कुछ समय बाद 54,000 रुपये लगाकर, और इनको जो लाभ का बंटवारा है इसको 2 तो इसको 1, 2:1। भाई इस बार 2:1 2/1 रख लिया। आपको जैसे कटे वैसे आप काट सकते हो। 9 से काट दो, 9 छिक्का 54, 9 पंजे 45, 6 से इसको काट दो 2 बार और 2 से इसको काट दो, तो x का मान कितना है यहाँ, x का मान है 5 माह। ठीक है, यानी कि जो बी जो आया वो 5 महीने के लिए आया, लेकिन बोला है क्वेश्चन में तो व्यापार आरंभ होने के कितने माह बाद बी साझेदार हुआ। यानी कि जब 1 साल का ट्रांजैक्शन था तो हम कहेंगे 7 माह बाद ये साझेदार बना था भाई। ठीक है ना, क्योंकि 5 महीने के लिए आया तो कितने महीने बाद आया 7 महीने बाद। ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 14 बोला ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली, और यहाँ पर फिर एक और सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली, ए ने 60% पूंजी और लगा दी। 2 वर्ष बाद कुल लाभ को ABC में किस अनुपात में बांटा जाएगा। भाई ए कैंडिडेट, बी कैंडिडेट और सी कैंडिडेट। इसने 5 पूंजी लगाई तो इसने 6 पूंजी लगाई और इसने 8 पूंजी लगाई, लेकिन बोला है 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। भाई 1 साल तक तो इसका 8 रुपये रहेगा ही रहेगा। ये यहाँ पर मैं इसको रेशो में लिखूंगा, तो मैंने ये ब्रैकेट में बंद कर लिया। ओके, 1 साल तक तो इसके 8 रुपये रहेंगे ही रहेंगे। 8 अनुपात बोला है इसको 8 रुपये ही मानकर करते हैं, और इसने क्या कर लिया 50% पूंजी वापस ले ली, प्लस अब कितना रहेगा 4 का क्या करना है 1 साल के लिए। भाई ठीक है, क्योंकि अब उसके कितने, ये तो 8 के 8 रहे और अगले साल के लिए कितने रहेंगे 4, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 8 4 12। लेकिन बी ने कुछ नहीं किया सर, बी तो अपना 2 वर्ष तक रहा ही। ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, और ए के बारे में बोला 60% पूंजी और लगा दी। इसने क्या किया 1 साल तक तो इसके 5 रुपये रहेंगे, प्लस 5 रुपये में क्या कर दिया इसने 60% वृद्धि कर दी, 160/100। ये आपका 0 कट जाएगी, 2 से काट दो, सॉरी 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10 और 2 से इसको काट दो 8 बार। ये 5 पहले और 8 ये 8 5 कितने हो गए भाई, 2 से कट गए 8 5 कितने हो गए 13। यानी कि ए का अब कितना है 13, तो बी का कितना है 12, सी का कितना है 12। 13:12 आपके इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है वो आपका मिस्टेक कर दिया, 13 कर दिया 12। जो आपका सी ऑप्शन है उसमें होना चाहिए 13:12:12। ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर पूंजी वापस ले ली थी तो थोड़ा सा किसी की समझ में नहीं आए क्वेश्चन कमेंट कर लेना, मैं दोबारा से इसको अगर नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, और या फिर वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा देख लेना। 15 क्वेश्चन। ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने उससे दुगनी पूंजी लगाई तथा 8 महीने बाद सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 27,000 के लाभ में सी का लाभ पूछा है। ओके, देखिए भाई यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं
ABC हैं, ABC। ए ने कुछ पूंजी लगाई, नहीं पता कितनी पूंजी लगाई, फिर बोला है 6 माह बाद बी ने इससे दोगुनी पूंजी लगाई। भाई इसने एक पूंजी लगाई तो इसने 2 पूंजी लगाई, 6 महीने बाद आया। फिर आपसे बोला है तथा 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई, सी ने ए से 3 गुनी, लेकिन कितने महीने के लिए आया? 4 महीने के लिए। ये कितने महीने के लिए आया? 6 महीने के लिए। ये कितने रहा? 12 महीने के लिए। भाई ध्यान रखना, ये जो है ये इसने इससे दोगुनी पूंजी लगाई और फिर सी ने जो है ए से 3 गुनी पूंजी लगाई, लेकिन कब लगाई? 8 महीने बाद। क्वेश्चन में बोला है 8 महीने बाद सी ने ए से 3 गुनी पूंजी लगाई, यानी कि ये 8 महीने बाद आया। तो सर ये कितने महीने के लिए आया? 4 महीने के लिए। जो 1 साल का टोटल ट्रांजैक्शन है तो ये कितने महीने के लिए आया? ये आया 4 महीने के लिए। 8 महीने बाद आया है और ये आया 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीने के लिए। ये पूरे 12 महीने रहा। तो यहाँ पर जो है आपका सभी संख्याएं जो हैं, जैसे आपका 3 से काट दो 1 बार, 3 से काट दो 2 बार और 3 से काट दो इसको 4 बार। अब ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 1:1:1 के अनुपात में इनकी कैपिटल जो है लाभ का जो बंटवारा होगा 1:1:1 के अनुपात में इनका लाभ का बंटवारा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नॉर्मल है। अब आपको बोला 27,000 रुपये में। भाई 27,000 तो तीनों की वैल्यू है, हमको एक की वैल्यू चाहिए, यानी कि वो कौन है? सी की वैल्यू। सी का तो एक है, तो आपका कितना हो जाएगा? 9,000 रुपये। ठीक है सर, 9,000 रुपये किसने लगाए? 9,000 रुपये का लाभ किसका होगा? सी का। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 16। देखिए आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 16वां क्वेश्चन जो है, 3 कैंडिडेट हैं, ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और इन्होंने 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद इन्हें अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 रुपये हो तो इसमें से बी का भाग पूछा है कितना है। सर देखिए यहाँ पर आपके पास 2 कंडीशन है। आपको जो ये 7/2 जो है और ये 4/3 और ये 6/5, आप यहाँ से इन कंडीशनों को रेशो से हटा भी सकते हैं। सॉरी, कभी भी अनुपात का जो आंसर है वो बटे में नहीं आता, तो आप यहाँ पर प्रत्येक में किसी संख्या से गुणा करके इनको बटे से हटा सकते हो। जैसे इन नीचे है 2, नीचे है 3 और नीचे है 5। आप इन संख्याओं का एलसीएम ले लो, ठीक है ना। 2, 3, 5 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। आप प्रत्येक में 30 से गुणा कर दो भाई। पहले तो ये कितना हो जाएगा? 15। 15 सत्ते 105। रेशो 3 से कट जाएगा 10 बार, 10 चौक 40। रेशो 5 से कट जाएगा ये 6 बार, 6 6 36। ओके, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इनका रेशो है। अब यहाँ से अब उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि 4 महीने बाद इसके जो 105 रुपये हैं ये 4 महीने तक तो रहेंगे, प्लस क्या होगा? 104 में 150% वृद्धि हो गई। 150%, 50% की वृद्धि 150। और ये कितने महीने के लिए होगा? 8 महीने के लिए। ये तो एक का कैपिटल, प्लस ये है 40 रुपये और ये इसके कितने? 12 महीने। और सी का जो है वो 36 कितने महीने के लिए? नहीं सर, ये प्लस नहीं, अनुपात आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसकी भी 12 महीने के लिए, ठीक है सर। अब इसको आप काट पीट कर लीजिए इनके साथ। ये आपका कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 4 1 4, 420। और ये आपका 50 तिया 50 दूनी और 2 से इसको काट दो 4 बार, 4 तिया 12, 12 गुणा 105, 12 पंजे 60, 0, 12 पंजे 60 और 60 का 60 ही होगा, 12 एकन 12। और देखिए यहाँ पर इन संख्याओं को अभी पहले इनको ऐड करके लिख लो। ये आपका कितना हो जाएगा? 0 और ये आपका 8 और ये आपका 6 और ये आपका 40 गुणा 12 और ये 36 गुणा 12। आपको जिस संख्या से लगे उतने से काट दीजिए। जैसे 12 एकन 12, 12 एकन 12, 12 से काट दो इसको, 12 एकन 12, बचेगा 4, 12 चौक 48। अब फिर जिस संख्या से लगे उससे काट दीजिए। इनका एक रेशो निकालिए काट कर जैसे आपको लगता है फिर 4 से कट जाएगा, तो 4 से मैंने काट दिया 140 को 4
तिया 12 बचा 2, 4 पंजे 20, 4 से इसको काट दीजिए 10 बार, 4 से इसको काट दीजिए 4 ने 36, 35 10 और 9, ये हो गया 35:10:9 के अनुपात में इनका लाभ का बंटवारा होगा। अब आपको बोला है 21,600, भाई यहाँ से क्वेश्चन में बोल दिया 21,000, समझ रहे हो? आपके लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है अब 21,600, भाई 21,600 जो है ये है तीनों का, ये वैल्यू तीनों के, इसको आप जोड़िए 9 और 5, 14 का 4, 3 और 1 4 और 1 हंस लगा 5, और ये यहाँ पर आपको कितने की वैल्यू निकालनी है? आपको निकालनी है इसमें बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना? 10, ठीक है ना। अब आपको ये संख्या जितने बार कट जाए, जैसे मुझे लग रहा है ये संख्या 4 बार कट जाएगी, 400, 400 के पीछे 2 शून्य लगा दीजिए, कितना आ जाएगा भाई? 4,000 रुपये, ठीक है, 4,000, यानी कि बी का जो हिस्सा है वो कितना है? 4,000 रुपये है इसमें 21,600 रुपये में। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सर? थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से मैंने ये रेशो को हटाने से थोड़ा सा आपको बड़ा सा लग रहा होगा, आप डायरेक्ट रेशो में रख के करते तब भी हो जाता। बस यहाँ पर कैलकुलेशन इसकी 105 रुपये अगर इसके हैं तो वो पूरे 4 महीने रहेंगे, लेकिन उसके बाद उसने 105 में क्या कर दिया? 150/100 कर दिया, यानी कि 50% की वृद्धि। अब 8 महीने इसके लिए कोई चेंजिंग नहीं है, इसका 12 महीने रहे, इसका भी 12 महीने फ्री। आपको नीचे ये गुणा कर दिया, 420 आ गए, ये आपका 4 गुणा 3 गुणा 105 कर दिया तो आपका 1260 आ गया, 1260 और 420 हमारा 1680, 1680 इसका, और ये 40 गुणा 12, 36 गुणा 12 लग रहा था, जिस संख्या से कट जाए उससे काट के हमने क्या कर लिया? 35:10:9 के अनुपात में इनका रेशो निकाल लिया। क्लियर हुआ? चलिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन इजी होता है, वो हार्ड हमसे कब हो जाता है? जब हमसे कैलकुलेशन नहीं हो पाती। यानी कि हर एक बच्चे को मैथ हार्ड तभी तक लगता है जब तक वो उसकी मैथ की कैलकुलेशन को ढंग से सॉल्व नहीं कर लेता। जिस दिन वो कैलकुलेशन को अच्छे से कर लेता है उस दिन उसको मैथ भी इजी लगने लगता है, ठीक है। ABC ने क्रम से 50,000 तथा 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद इन्हें अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। बी ने उसी समय 1/3 पूंजी वापस ले ली। इस समय सी 70,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया, ठीक है। वर्ष के अंदर भाई 1 साल का ट्रांजैक्शन है, वर्ष के अंदर बोला 1 साल का ट्रांजैक्शन है। कितने रुपए लगाए भाई? 50,000 रुपये। और बी ने कितने लगाए? 45,000 रुपये। लेकिन सी कब आया? इसका जो रुपया है वो 4 महीने तक रहेगा, ठीक है ना। फिर क्या करेगा? ये 50,000 में से 25,000 रुपये रह जाएंगे। कितने महीने के लिए? 1 साल के लिए। जो अगर ट्रांजैक्शन है तो 8 महीने के लिए रहे अब, ठीक है। अब बी ने क्या किया भाई? इसके 4 महीने तक तो रहे, फिर 45,000 का रह गया, 1/3 निकाल लेगा तो रह जाएगा 2/3। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। और सी ने 70,000 रुपये लगाए, ठीक है। कितने महीने के लिए भाई? 4 महीने बाद आया है तो वो 8 महीने के लिए ही तो रहा। यस। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको इनका रेशो मिल जाएगा। पहले यहाँ पर देखिए, आपका जो ये है ये 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख, और ये आपका करेंगे तो ये भी 2 लाख रुपए हो जाएगा। दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 4 लाख, ठीक है। अब ये आपका जो है 1,80,000 हो जाएगा, आपका 1,80,000, 45 दूनी 90 9 दूनी 1, ठीक है। ये आपका इसको काटेंगे तो 15,000, 15 दूनी 30 और 3 अट्ठे 24, ये आपका 15 दूनी 30,000 हो जाएगा, और 30,000 का 8 गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 2,40,000। और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? आपको इसमें जोड़ेंगे तो 0 0 0 3 शून्य तो हैं, तो भाई 4 शून्य हैं, और ये 8 4 12 का 2, और ये आपका 42,000। अब ये आप कर दो, गुणा कर दो या मत करो, 70,000 गुणा 8, ठीक है। ये आपका, अब यहाँ से कैलकुलेटर आपको जितनी शून्य लगे, 4 शून्य इसमें है, 4 शून्य इसमें है, और 4 शून्य इसमें है, ये शून्य काट दी। आपको लगे और कट जाएगा, काट सकते हो 2 से, भाई 2 से कट गया 20 बार, 2 से कट गए 21 बार, 2 से कट गए 4 बार। अब ये आपका 20/21/7
28, यानी कि इनका जो अनुपात है वो 20:21:28 के अनुपात में बटेगा। आपके लिए बोला है लास्ट में 41,400 रुपये के लाभ में बी का लाभ बताइए। भाई ये जो वैल्यू है किनकी, दोनों तीनों की है और हमको 28 की वैल्यू निकालनी है। अब आप जोड़िए 8 और 1 9 और ये आपका कितना हो जाएगा 69। अब ये आपको लगता है कहीं कट जाएगा तो आप काट सकते हो, नहीं कटे तो आपकी मर्जी है। तो अब आप यहाँ से इसको इसमें भाग देकर और 28 से गुणा कर देना, आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका ठीक है। क्लियर हुआ? नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, हार्ड नहीं है। तो सर ये आपको इसमें भाग करना ही होगा भाई। मैं ये 6 बार कट जाएगा भाई। 6 की गुणा का इसमें करके देख लो, 6 निम्मा 54 का 4, 6 छिंग 36 और 5 41। अभी इसमें इसकी गुणा कर लो 0 0, 6 8 48, 6 दूनी 12 और 8, 12 और 4 16, 16,800 रुपये ही आपका आंसर आ गया। चलो मैंने कैलकुलेट कर ही दिया, आप वरना सोचोगे कि सर पे पता नहीं कैलकुलेशन आती है जिन नहीं आती। सर नॉर्मल क्वेश्चन था। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो होता है वापस लेना, इसमें 1/3 पूंजी वापस ले रहा है तो भाई रह कितनी रही है 2/3। ध्यान रखना कितनी धन वापस ले रहा है 1/3, तो रह कितना रहा है 2/3। तो ये आपका सर 17वां क्वेश्चन था आपके RS अग्रवाल से। और अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है सांझे में एक व्यापार में क्रमशः ए अपनी पूंजी का 1/6, बी 1/6 समय के लिए। ओके भाई ए जो है 1/6 पूंजी लगा रहा है 1/6 समय के लिए। फिर बोला है बी 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए। और सी जो है कुल पूंजी का शेष भाग। भाई अगर इसने 1/6 और 1/3 खर्च कर दिया तो कुल कितना बचा। आप कुल मानिए 1 में से 1 - 6 लेस कीजिए और 1 - 3 भी लेस कीजिए। इस 1 में से बी ए का हिस्सा और बी का हिस्सा लेस कर दीजिए तो आपको यहाँ पर 6 एलसीएम हो जाएगा, 6 - 1 माइनस और ये आपका 2, तो ऊपर हो जाएगा ये आपका 3/2, 3/6 यानी कि 1/2। ठीक है, ये कैसे आया, ये कैसे समझ में आ गया होगा। 3 × 3 और 3 दूनी 6, 1/2 यानी कि इसका 1/2 जो धन है जो कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए। भाई समय नहीं पता, पूरा समय 1, यह 1 मानेंगे। अब इसको यहाँ पर रेशो निकाल लीजिए। ये आपका जैसे लगता है कि 1/36 रेशो 1/9 रेशो 1/2, ये आपका रेशो। अब आपको प्रत्येक समीकरण में किसी ऐसी संख्या से गुणा कर दो जो इनका रेशो सही आ जाए, क्योंकि रेशो कभी भी बटे में नहीं होता, प्रत्येक में 36 से गुणा कर दो, गुणा 36 गुणा 36 गुणा 36। 36 से 36 कट जाएगा और 36 से कट जाएगा 9 से कट जाएगा 4 बार और इससे कट जाएगा ये 18 बार, यानी कि 1:4:18 के अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई है। फिर बोला है 46,000 रुपये के लाभ में बी का लाभ वही पूछा है कितना होगा। भाई बी का तो 4 है, 4 की वैल्यू निकालनी है। ये हमारी जो वैल्यू है 18 22 23 की वैल्यू है, 23 दूनी 46, 2000 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8,000 रुपये। क्लियर, यानी कि इसमें बी का जो वैल्यू है वो कितनी है 8,000 रुपये। क्लियर हुआ सर? नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला है ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापिस ले लिया। 10 माह बाद 7,600 रुपये के लाभ में ए का लाभ पूछा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ए कैंडिडेट और बी कैंडिडेट, ए ने अपना 4 अनुपात और इसने 5। भाई नहीं पता, ये 4 अनुपात हो सकता है, ये 4,000 हो, ये 5,000 हो सकता है, ये 40,000, ये 50,000, नहीं पता ना। तो इसलिए हम ये 4 और 5 ही मानकर इसको जो रेशो दिया वहीं से क्वेश्चन करना है। जो इसने क्या किया,
3 माह बाद ए ने अपनी एक चौथाई पूंजी वापस ले ली। भाई 3 महीने तक इसके 4 तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस अब 4 का जब 1/4 निकाल लेगा तो रह कितना जाएगा 3/4। 10 माह का टोटल ट्रांजैक्शन है, तो कितने महीने बचे भाई 7 महीने। भाई ये तो इधर ए का करना है। अब इसके बाद इसके 3 महीने तक रहे 5 रुपये, 5 अनुपात। अब 5 का क्या हुआ, इसने कर लिया भाई 1/5 वापस ले लिया, तो भाई रह कितना गया 4/5। कितने महीने के लिए 7 महीने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, ये आपका जैसे ये कट जाएगा, ये आपका 12 1 हो गया और ये 7 या 21 1 हो गया। 12 21 दोनों मिलकर कितने हो गए 33। अब ये आपका 5 से 5 कट जाएगा, ये 15 हो जाएगा और 7 चौक 28। 28 और 15 दोनों मिलकर कितने हो जाएगा 8 5 13 और ये 43, यानी कि 33:43 के अनुपात में इनका हो जाएगा। ये लाभ का बंटवारा होना है। अब बोला है 7600 रुपये, 7600 रुपये में ए का भाग पूछा। भाई ए का कितना 33, हमको 33 की वैल्यू निकालनी है। ये जो वैल्यू है दोनों की है, ये आप जोड़ के देख लो। 76 से ये कितने बार कटेगा, एक बार, और इसमें 100 से गुणा करेंगे 3300, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है। ये जब 1/4 निकाल रहा है तो रह कितना रहा है 3/4, 1/5 निकाल रहा है तो रह कितना रहा है 4/5। ठीक है ना, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन है। हार्ड है तो बस आपका मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहना बस। देखिए अगला क्वेश्चन 20 में बोला है ए तथा बी मिलकर 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में रहा। ओके भाई देखिए, इस बार इनको A/B के अकॉर्डिंग रखना है। इसने 6:5 6:5 के अनुपात में इन्होंने धन लगाया। भाई 6 तो इसका 5। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है। भाई ए का जो धन रहा वो 7 महीने के लिए रहा, लेकिन क्या किया, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। भाई 5 जो रुपये हैं इसके 7 महीने तक रहेंगे, प्लस अब इसका रह कितना गया 2.5। कितने महीने के लिए नहीं पता भाई, 2.5 रुपये रह गए, नहीं पता कितने महीने के लिए, तो आपको 2.5 ही लिखना है, 2.5 करके लिखना है। 2.5 है, 5 का आधा कितना 2.5, इतना x महीने के लिए। अब इनका जो बंटवारा जो हुआ वो कितने 4/5 के अनुपात में। ठीक है सर, यहाँ से अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। आपका x का मान निकलिएगा, 2 से लगता है 2 से 3 बार कट गया और 2 से ये 2 बार कटेगा। भाई ये पहले जोड़ना है तब इनमें से संख्या कटेगी। अब ये 7 21 गुणा 5 कर लेंगे, लेकिन 2 की गुणा इधर, इनकी क्रॉस गुणा तो होगी भाई। 2 की गुणा इसमें करेंगे, 7 पंजे 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, और ये 35 दूनी 70 प्लस 2.5 दूनी 5x प्लस नहीं बराबर 7 या 21 पंजे 21 पंजे कितना होते हैं 105। क्लियर हुआ। अब ये आपका अब यहाँ 70 इधर ले जाइए भाई, 5x 70 इधर जाएगा, 105 में से 70 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 35। x का मान कितना हो जाएगा 7। ठीक है, x का मान आ गया 7 महीने। 7 माह के लिए और रहा था माह, लेकिन आपसे बोला b का जो धन है वो कुल कितने महीने तक रहा। भाई कुल समय 7 महीने पहले रहा, ये रहा, और 7 महीने और, तो हम कहेंगे 14 माह रहा। क्लियर हुआ सर। यहाँ पर 14 माह 7 माह को ही टिक मत कर देना, कभी आप क्वेश्चन को सही करने के बाद भी गलत कर लो। ठीक है ना, ये कंडीशन थोड़ी सी इसमें ये थी कि बी का जो धन है वो कितने समय तक रहा बस। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 21वां क्वेश्चन, अब तो आपके नॉर्मली क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए 21वां क्वेश्चन क्या है। 3 साझेदार ABC ने एक व्यापार आरंभ किया। ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना बराबर हैं। भाई जो ए का जो धन है उसका कितना, उसका भाई 4 गुना,
बराबर जो है बी का जो है वो 6 गुना बराबर सी का 11 गुना। ये इस प्रकार बोला, ये बराबर है, यानी कि आपको ये 4a बराबर 6b बराबर 11c ऐसे करके है। तो भाई अब आपको यहाँ पर इनका रेशो निकालना है। तो रेशो के लिए आपको बहुत शॉर्ट विधि, आपको कुछ यहाँ पर कुछ चैनल वाले क्या है, यहाँ कुछ कांस्टेंट करते हैं, कहते हैं कि इसका मान 1 मान लो या k मान लो, k कांस्टेंट करके। मैं नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्ट a अनुपात b अनुपात c ही निकालना है। तो a की वैल्यू और a का छुपा लीजिए। क्या क्या दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है और 11, 11 में 6 का 66, इन दोनों की गुणा कर दीजिए। b का रेशो निकालना है तो इन b को छुपा लो और इन दोनों की गुणा कर दो, 11 चौक 44। c का मान निकालना है तो इसको छुपा लो, 6 चौक 24। अब आपको लगता है किसी संख्या से कट जाएगी तो आप काट सकते हो, 2 से 3 से 4 से एनीवे। तो अब ये 2 से ही कटेगा, 2 से कट गए 33 बार, 2 से कट गए ये 22 बार, 2 से कट जाएगा ये 12 बार। ठीक है सर, ये आपका 33 अनुपात 22 अनुपात 12 ये आपका रेशो होगा। 33 अनुपात 22 अनुपात 12 इसका राइट आंसर होगा। नॉर्मली क्वेश्चन है, छुपाओ गुणा करो आंसर पाओ। ठीक है सर, ये आपका 21वां क्वेश्चन था। 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या है, ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है तथा बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर है। वर्ष के अंत में 90,000 रुपये के लाभ में सी का लाभ पूछा है। ओके, देखिए आपको बोला है जो ए जो है वो कितना निवेश करता है भाई, कुल का 1/3। ठीक है ना, यानी कि अगर कुल 3 है तो ए ने कितना निवेश किया, 1 निवेश किया। अब आपसे बोला है कि बी का निवेश जो है भाई, बी का जो निवेश है वो कितना है, ए प्लस सी के योग के बराबर है। ठीक है, ए और सी के योग के बराबर। अब यहां पर ध्यान रखना, यदि कुल 3 है तो उसमें से ए 1 निवेश कर रहा है, या कुल इसका 2 गुना कर लो, 6 है तो ये कितना कर रहा है, 2 निवेश, या फिर और बढ़ा लो, ये आपका 9 निवेश कर रहा है तो इसको 3 गुना कर लो, ये 3। ऐसे कि ये आपका चलता रहेगा कुछ भी, क्योंकि ये कट के क्या है, यही रेशो आएगा। इसको 2 से काट देंगे ये रेशो आ जाएगा, इसको काट देंगे यही रेशो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सर ऐसी वैल्यू रखिए जो आपका ये सुटेबल बैठ जाए, यानी कि ए का जो रखना है वो 1 रखना है और ए और सी का जो है वो बी के बराबर बैठे। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं, हमने ए का मान 1 ना रख के हमने रख दिया ये वाली कंडीशन से 2, तो जबकि कुल भाग कितना है भाई, कुल है 6, तो इसका भाग कितना बचा, 1। अब ये दोनों मिलके कितने हो गए, 3। ठीक है सर, यहाँ पर अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, भाई ए का अनुपात कितना, 2 अनुपात बी का अनुपात 3 अनुपात सी का अनुपात 1। इनका तो रेशो आ गया इस वाली कंडीशन से, इस वाली कंडीशन को यहाँ रख लिया। आप इसको भी रखते ना तो भी आंसर आ जाता। ठीक है लेकिन वो पॉइंट में आके तब आपको आगे बढ़ाना पड़ता। ठीक है, तो सर यहाँ से आगे बढ़ते हैं।